गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट, बीएड सेकंड सेम, सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आज मैं आपको न्यू टॉपिक स्टडी कराऊंगा। उस टॉपिक है स्टूडेंट क्वालिटीज़ ऑफ ए इंग्लिश टीचर। पहला पॉइंट देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला पॉइंट, ए गुड इंग्लिश टीचर मस्ट हैव मास्टरी ओवर द लैंग्वेज। एक अच्छे टीचर को मास्टरी रखनी चाहिए पूरे लैंग्वेज पर, ओवर द लैंग्वेज, सब्जेक्ट कमांड होनी चाहिए स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट देखिए, ही शुड हैव गुड एक्सप्रेशन पावर। उसके पास अच्छी एक्सप्रेशन स्टूडेंट होता है, अभिव्यक्ति या विचारों का वर्णन करना, अभिव्यक्ति पावर होनी चाहिए विचारों को वर्णित करने की, बहुत वर्बल, चाहे वो वर्बल हो या फिर रिटर्न। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ही शुड बी पैशनेट लवर ऑफ इंग्लिश। वो पैशनेट लवर होना चाहिए स्टूडेंट इंग्लिश का। थर्ड फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव। उसे नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट एम और ऑब्जेक्टिव के विषय में टीचिंग इंग्लिश एट द जूनियर एंड सीनियर स्टेज पर। 5 पॉइंट देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट में, ही मस्ट नो द आर्ट ऑफ ड्रामेटाइजेशन। उसको इसका ज्ञान होना चाहिए ड्रामेटाइजेशन कला का। ड्रामेटाइजेशन हिंदी मीनिंग होता है स्टूडेंट नाटकीय रूपांतरण का ज्ञान होना चाहिए। 6 पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ही शुड एडॉप्ट डिफरेंट मेथड एंड अप्रोच। उसे विभिन्न प्रकार के मेथड और अप्रोच अपनानी चाहिए स्टूडेंट। अप्रोच जो मीनिंग होता है उसका मतलब चर्चा से होता है, पद्धति से होता है, दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा भी कह सकते हैं स्टूडेंट। फर्दर टीचिंग शुड बी एक्टिविटी सेंटर सच दैट द स्टूडेंट इंजॉय लर्निंग द लैंग्वेज। और उसको ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि स्टूडेंट लर्निंग का इंजॉय कर सकें। 7 पॉइंट देखिए स्टूडेंट, हिज हैंड राइटिंग शुड बी अट्रैक्टिव एज द स्टूडेंट इमिटेट द हैंड राइटिंग ऑफ द टीचर। उसकी हैंड राइटिंग स्टूडेंट ऐसी होनी चाहिए कि टीचर की नकल कौन करे, स्टूडेंट्स करें, इमिटेट करें, उसको अपनाने की कोशिश करें। 8 पॉइंट देखिए, ही शुड बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। उसको किताबें पढ़ने का शौकीन होना चाहिए स्टूडेंट। 9 पॉइंट देखिए, ही शुड बी वेल क्वालिफाइड होना चाहिए टीचर जो होना चाहिए एट द जूनियर लेवल पर। क्या है उसका क्वालिफिकेशन देखिए स्टूडेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर इज ग्रेजुएशन होना चाहिए विद इंग्लिश लिटरेचर के साथ एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट विद ए प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री बीएड होती है स्टूडेंट। एकेडमिक डिग्री जो होती है बीए बीएससी ये सब होता है स्टूडेंट। एट द सीनियर स्टेज पर एन इंग्लिश टीचर शुड पोसेस एमफिल डिग्री, रिसर्च डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। सीनियर स्टेज पर रिसर्च डिग्री होनी चाहिए स्टूडेंट या एमफिल होना चाहिए। आगे चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 10 में देखिए स्टूडेंट, द ड्यूटीज ऑफ इंग्लिश टीचर इज फॉरफोल्ड टू टीच linguistic skill, to teach about the civilization, appreciate the great work of literature and to work the international understanding। 11 पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ही शुड आल्सो कीप एडिंग हिज प्रोफेशनल कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी क्या होता है स्टूडेंट, कम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता। उस टीचर को क्या करना चाहिए स्टूडेंट, ही शुड आल्सो कीप एडिंग, बढ़ानी चाहिए अपनी प्रोफेशनल क्या होता है स्टूडेंट, व्यावसायिक कॉम्पिटेंसी, क्षमता या योग्यता। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो अगर आप बीए करें और बीएड करें तो आपको पीजी भी करना चाहिए, उसके आगे कोई कुछ और ऐड करना चाहे एमएड वगैरह, तो आपको अपनी प्रोफेशनल डिग्री भी बढ़ानी चाहिए स्टूडेंट, क्षमता भी बढ़ानी चाहिए। ही शुड अटेंड द वर्कशॉप, और टीचर को वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स इन लैंग्वेज टीचिंग के अटेंड करना चाहिए। ही शुड अटेंड कोर्स इन फोनेटिक्स, ध्वनि ज्ञान होता है फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन स्टूडेंट, इंटोनेशन क्या होता है स्टूडेंट, इंटोनेशन का मतलब होता है स्वर शैली। स्टूडेंट एक टीचर को क्या है, स्वर शैली का भी ज्ञान होना चाहिए कि क्लास में किस तरीके से बात करनी, बोलना है। ग्रामर स्टाइल एंड ट्रांसलेशन। 12 पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ही मस्ट बी एनकरेजिंग एंड सिंपैथिक टुवार्ड्स हिज स्टूडेंट। एनकरेजिंग मतलब होता है स्टूडेंट बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना, प्रोत्साहन बढ़ाना, एंड सिंपैथिक, और सिंपैथिक होना चाहिए टुवार्ड्स स्टूडेंट। सिंपैथिक क्या होता है स्टूडेंट, सहानुभूति वाला, अपने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाना चाहिए स्टूडेंट। और
टीचर को सिंपैथिक भी होना चाहिए विद हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंटों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ही शुड बी पेशेंट विद हिज स्टूडेंट स्पेशली दोज हु आर वीक इन द सब्जेक्ट। अपने बच्चों के साथ पढ़ाते वक्त एक टीचर को धैर्य रखना चाहिए, स्पेशल उनके साथ धैर्य रखना चाहिए जो बच्चे सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं, ना कि उनकी कुछ टीचर आवेश में आकर के क्या करते हैं, बच्चों की पिटाई शुरू कर देते हैं अगर किसी को इंग्लिश वगैरह रीडिंग करनी नहीं आती, तो ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ही शुड बी क्रिएटिंग, उसको क्या करना चाहिए, क्रिएटिंग करना चाहिए। ही शुड बी सेल्फ एनालाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ए टीचर ऑफ ए इंग्लिश शुड हैव ए बैलेंस पर्सनैलिटी, उसके पास अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए स्टूडेंट। और क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उसके पास एंथुजियाज्म, शौक, जो उत्साह होता है, एंथुजिज्म मतलब होता है स्टूडेंट उसमें उत्साह, और जो उसके शौक होते हैं अच्छे अच्छे शौक भी होने चाहिए टीचर के, उत्साहवर्धन की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ही शुड बी सोशली एडजस्टेबल, सामाजिक रूप से वो अपने आप को समायोजित कर सके, ऐसा उसका व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, ही शुड बी साउंड फिजिकली एंड मेंटली। वैसे स्टूडेंट आपने अभी तक साउंड का मीनिंग होता है ध्वनि से मतलब होता है, लेकिन आप यहाँ पर बोलेंगे निरोग, बिना किसी रोग का, वो फिजिकली और मेंटली भी निरोग होना चाहिए। ही शुड गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू द चाइल्ड, वो बच्चों को भी सम्मान देना चाहिए। ही शुड बी ए मैन ऑफ ए गुड टेम्परामेंट, और एक अध्यापक का मिजाज भी अच्छा होना चाहिए। ही शुड हैव फेथ इन हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के प्रति वो वफादार होना चाहिए। ही शुड मेंटेन कंजीनियल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंजीनियल सुखद अनुकूल होता है, कॉन्जीनियल सुखद या अनुभव या अनुकूल ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट। एक ही वर्ड्स के इंग्लिश में बहुत मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर हम अनुकूल बोल सकते हैं। रिलेशनशिप विद हिज कलीग, उसकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए अपने कलीग्स के साथ। कलीग्स स्टूडेंट होते हैं साथी जो होते हैं काम करने वाले साथ में, एज वेल एज द पेरेंट्स, माता पिता के साथ जो गार्जियंस होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ भी उसका जो है अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। एट लास्ट स्टूडेंट आप देखिए लास्ट में, ही शुड बी हार्ड वर्किंग होना चाहिए टीचर को, कठिन परिश्रमी, पंचुअल एंड वेल ड्रेस, और उसका ड्रेस का मतलब होता है वेशभूषा, उसकी वेशभूषा भी अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको सब समझाया कि क्वालिटीज़ ऑफ ए लैंग्वेज टीचर, कैसी कैसी क्वालिटीज़ एक अध्यापक के रूप में, एक इंग्लिश टीचर के रूप में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आप इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे और लाइफ टाइम इसको अपनाएंगे भी, क्योंकि स्टूडेंट ये आपका प्रोफेशन है, टीचिंग आपका प्रोफेशन है, तो एक टीचर के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए और उसको जीवन में अपनाना चाहिए। स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी प्रॉपर वे में करते रहिए आप, और जो है परीक्षा जब भी होंगी तो फ़िलहाल इंग्लिश की आपकी तैयारी लगातार कंटिन्यू होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।